अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सब को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज न करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। काजी वज़ाइफ चैनल पे आज जो मैं अमल बता रहा हूँ ये सिर्फ़ 2 मिनट में असर करता है। 2 मिनट में राब्ता करने का, किसी से राब्ता करवाने का अमल है। इसमें अगर दूसरा इंसान राब्ता ना कर रहा हो तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ छोटा सा वजीफ़ा है, बताए गए तरीके के मुताबिक मोबाइल को अपने कान पर लगाना है जैसे बात की जाती है, और इसे सिर्फ़ और सिर्फ 3 दफ़ा पढ़ा जाता है। 3 दफ़ा पढ़ने के साथ इसके साथ मज़ीद छोटा सा वजीफ़ा है, कोई लंबा नहीं है, 1 सेकंड लगेगा पढ़ते हुए, तो उसको भी पढ़ा जाता है। उसके बाद उस इंसान का नाम लेना है जिसके लिए अमल किया जा रहा है। जो इंसान राब्ता नहीं कर रहा, जैसे ही आप नाम पुकारते हैं वो इंसान आपसे राब्ता करता है। अगर वो राब्ता ना करे तो इस अमल का असर बर्दाश्त नहीं कर पाता और बाज़ औक़ात तो वो चकरा के ज़मीन पर भी गिर जाता है। तो इसलिए ये दिमाग को घुमा देने वाला बाअसर किस्म का अमल है। यकीन से अगर किया जाए तो इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा, इसका असर आपको अपनी आँखों से नज़र आता है। इसकी इजाज़त मैं सबको दे रहा हूँ। इजाज़त के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, इतना काफ़ी होता है। और कमेंट्स में गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़रूर बताया करें। फ़ायदा हो ना हो, फ़ायदा हो फिर भी बताएं, ना हो फिर भी बताएं। चैनल सब्सक्राइब करने का इसीलिए कहता हूँ कि इस चैनल पर बाअसर तावीज़ात वज़ाइफ मिलते हैं। जो सीखने आते हैं उनसे भी गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, और इजाज़त से आपको मज़ीद फ़ायदा हासिल होता है। ज़कात देने वाला जब तावीज़ात की इजाज़त देता है तो फिर असर ज़्यादा होता है। जैसा इस अमल के बारे में बता रहा था कि ये उन अमलियात में से है जो सीधा इंसान के दिमाग पर असर करता है। जैसे ही अपने कान को मोबाइल फ़ोन लगाते हैं, उस इंसान के बारे में सोचना शुरू करते हैं, वजीफ़ा पढ़ते हैं, तो इधर इंसान अपने दिमाग के पास वो चीज़ रख रहा होता है जो राब्ते का ज़रिया बन गई होती है, जो मोबाइल है। उधर दूसरे के दिमाग पर असर हो रहा होता है, मगर इस असर को लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंसान चकरा के गिर भी सकता है, बेहोश भी हो सकता है, और ये बेहोशी ऐसी नज़र आती है कि आपको ख़बर भी मिल जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ यकीन कामिल से करना है। मुकम्मल यकीन से करेंगे तो आपको अपनी आंखों से इसका असर ज़रूर नज़र आएगा। कुछ अर्सा पहले भी इस तरह का एक अमल मैंने बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह इसी चैनल पर मौजूद है। काफ़ी व्यूज़ भी आए, उस पर कमेंट्स भी आए, और ज़्यादातर कमेंट्स ऐसे थे जिनसे लोगों को फ़ायदा मिला था, जो अच्छे थे, पॉजिटिव थे। इसमें ना कोई तस्बीह पढ़नी है कि 1000 दफ़ा पढ़ना है या फिर 100 दफ़ा पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। बाज़ वज़ाइफ इंसान परेशान होता है और पढ़ने की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान के लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता है और वो मज़ीद परेशानियों में चला जाता है। इस अमल में ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मोबाइल को अपने कान से लगाना है, जैसे मोबाइल पे किसी से बातचीत की जाती है। पढ़ना वजीफ़ा है, बातचीत कोई नहीं करनी। चंद अल्फाज हैं, इनको पढ़ना है, लेकिन ऐसे ही तासुर दिया जाता है जैसे आप किसी से बातचीत कर रहे हों। बातचीत के बजाय जो आपने सिर्फ़ और सिर्फ वजीफ़ा पढ़ देना है, इसका मैं तरीका बता देता हूँ कि किस तरह पढ़ा जाता है। सबसे पहले जो है वो आपने ये वजीफ़ा वमा तुफ़ीकी इल्ला बिल्लाह, वमा तुफ़ीकी इल्ला बिल्लाह, ये सिर्फ़ 3 दफ़ा पढ़ना है। आपने इसके बाद आपने ये जो नीचे लिखा हुआ है अत्सल बी अला वजही सिरात, अब ये 7 मरतबा पढ़ना है। जब 3 दफ़ा पहले वाला पढ़ेंगे वजीफ़ा, तो उसके बाद 1 दफ़ा उस इंसान का नाम लेना है। मोबाइल फ़ोन कान से हटना नहीं चाहिए। इसके बाद जब नीचे वाला पढ़ना है तो आखिर में 3 दफ़ा उस इंसान का नाम बाद में लेना है, और मोबाइल कान से हटना नहीं चाहिए। जैसे ही आप वजीफ़ा मुकम्मल करेंगे, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से दूसरा इंसान लाजमी राब्ता करेगा। नहीं करेगा तो बेचैनी बढ़ती जाएगी और इंसान को किसी न किसी तरह ये बेहोश तक कर देता है। इंसान चकरा के गिर जाता है। नाजायज़ मकसद के लिए नहीं करना। जो लोग सता रहे होते हैं ये उनके लिए अमल है,
اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ عمل بتایا جا رہا ہے جو اپنی زندگی تک محبت کے چکروں میں پڑ کے تباہ کر چکے ہوتے ہیں۔ دوسرے انسان کو پرواہ نہ ہو، یہ ان لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لانے کے لیے خاص عمل ہے، کیونکہ جن کو چاہا جائے اگر وہ زندگی میں واپس آ جائے تو انسان کی زندگی میں پھر ہی رونقیں واپس آتی ہیں۔ یہ رونقیں لوٹانے والا عمل ہے، اسے ایک دفعہ ضرور آزمانا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ فائدہ ہو تو اللہ کی ذات کا شکر ضرور ادا کریں۔ یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں نہ کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن رب کی ذات کا شکر ادا کرنا نہ بھولا کریں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، آپ لوگوں کی دعائیں بڑی قیمتی ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ آپ کی بھی مرادیں پوری کرے گا، اور جس کے لیے دعا کی جا رہی ہوتی ہے اللہ اس کے بھی حق میں آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پر رحم فرمائے، سب کی نیک خواہشات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔